मैं जयप्रकाश श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक इतिहास, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय एसएमएस पीजी कॉलेज शिवपुरी, मध्य प्रदेश से। आज मैं आपसे जिस विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ वह बीए प्रथम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र आइडिया ऑफ भारत की इकाई नंबर 4 से लिया गया एक टॉपिक है, प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करते समय हम अचंभित हो जाते हैं कि प्राचीन भारत में जब विश्व में ऐसा कुछ भी विशेष नहीं था, जहाँ पर विश्व के हर जगह सिर्फ कबीलाई जनजाति ज़्यादातर रहती थी, वैसे भारत में हमने प्राचीन भारत में ऐसे विज्ञान की तकनीकों का विकास कर लिया था। ब्रह्मगुप्त भारत के महान गणितज्ञ हुए हैं जिन्होंने नकारात्मक संख्या और बीजगणित के सिद्धांतों को समझाया। आर्यभट्ट को भारत के महानतम गणितज्ञों में शामिल किया जाता है क्योंकि उन्होंने शून्य जैसी संख्या गणित को समझाई और दी, और उन्होंने गणित के दशमलव प्रणाली का भी वर्णन किया है। भास्कराचार्य जी ने अपने ग्रंथ लीलावती में गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाया और कैलकुलस के कुछ बुनियादी सिद्धांतों की खोज की, और ग्रहों की गति पर भी जो है उन्होंने विशेष जानकारियां प्रदान की। प्राचीन भारत में अगर चिकित्सा को देखें तो चिकित्सा में भी भारतीय गणितज्ञों ने, भारतीय ऋषि महर्षियों ने विशेष योगदान दिया है। चिकित्सा में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता दो विशेष ग्रंथ हमें उपलब्ध होते हैं जो आयुर्वेद से संबंधित हैं। चरक को आयुर्वेद का पिता कहा जाता है। उन्होंने शरीर विज्ञान, रोगों के कारण और चिकित्सा पद्धतियों का विस्तृत वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। प्राचीन भारत में धातु विज्ञान और निर्माण तकनीक का भी विशेष प्रगति हुई है। धातु विज्ञान की प्रगति तो हम इस बात से समझ सकते हैं कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के पास लोहे का स्तंभ, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज भी देखा जा सकता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल का यह लोह स्तंभ ऐसा है कि इसकी पॉलिश आज तक नहीं खराब हुई है और इसमें आज तक जंग नहीं लग पाया है, और आज भी वैज्ञानिक इस बात को समझ नहीं पाए हैं कि इस पर किस केमिकल की पॉलिश हुई है। तांबे और कांसे की मूर्तियां बनाने की कला भी भारतीय संस्कृति का प्राचीन काल से हिस्सा रही हैं। मोहनजोदड़ो से मिली कांसे की नर्तकी की मूर्ति इसका जो है सबसे बेहतरीन उदाहरण है। सोने और चांदी के सिक्कों का निर्माण भी प्राचीन काल से ही भारत में होता आ रहा है। भारत की हड़प्पा सभ्यता सबसे पुरानी कांस्य युगीन सभ्यता रही है। प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान और समय गणना के क्षेत्र में भी भारतीय वैज्ञानिकों ने अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। भारतीयों ने पंचांग का आविष्कार किया जिसमें निर्धारित समय और कालक्रम का गणना बिल्कुल सटीक स्थिति में की जा सकती है, जिसके माध्यम से हम कौन सी तिथि, कौन सी ऋतु कब पड़ने वाली है हम जान सकते हैं। यहाँ तक कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का अनुमान भी हम बिल्कुल सटीक समय में लगा सकते हैं, और आज ही नहीं, आज के 50 साल बाद भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा ये हम भारतीय पंचांग के माध्यम से बता सकते हैं, जो भारतीयों की सटीक गणना प्रणाली का एक उदाहरण है। प्राचीन भारत में साहित्य और भाषा विज्ञान में भी विशेष प्रगति हुई है, जहाँ पर भारत की नहीं विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत का उद्भव हुआ, और महर्षि पाणिनि ने संस्कृत जैसी भाषा को एक व्याकरण के नियमों में बांधने का प्रयास अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी के माध्यम से किया। वेद, उपनिषद, पुराण और महाकाव्य जैसे सभी भारतीय प्राचीन ग्रंथों में वैज्ञानिक अवधारणाओं का समावेश है। प्राचीन भारत में योग और आध्यात्मिक विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। योग और ध्यान का विकास हुआ है
पतंजलि ने अपने योग सूत्र में योग के 8 अंगों का वर्णन किया है और योग द्वारा न केवल शरीर को स्वस्थ रखने की बात की गई है, बल्कि योग द्वारा योग के माध्यम से हम जो शरीर को स्वस्थ रख के अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति का भी साधन पतंजलि ने अपने योग सूत्र के माध्यम से बताया है। प्राचीन भारत में वास्तुकला का विकास भी बेजोड़ रहा है। वास्तुकला में अगर हम देखें कि सबसे प्राचीन भारतीय सभ्यताओं में हड़प्पा सभ्यता आती है, जो जिसने विश्व में नगर नियोजन प्रणाली में अपने झंडे गाड़ दिए हैं, क्योंकि सबसे प्राचीन और सबसे बेहतरीन नगर नियोजन प्रणाली हमें इस सभ्यता में देखने को मिलती है। प्राचीन भारत में मंदिरों, स्तूपों और किलों का बृहद स्तर पर निर्माण हुआ है। अजंता एलोरा की गुफाएं न केवल भित्ति चित्र उनके देखने पर पता चलता है कि वो कितनी उत्कृष्ट चित्रकारी का निर्माण किया गया है और पहाड़ों को काट कर कितनी उत्कृष्ट स्थिति में तत्कालीन समय में गुफाओं का निर्माण किया गया है। ये सभी भारत की उत्कृष्ट वास्तुकला को दिखाती हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।